Jai Hind and welcome back, future officers. I hope you all are in a very great health and very eager to study this new chapter, that is the cabinet committees. अब हमें पता चल चुका है सिटीजन कैसे बनना है, एफआर क्या होते हैं, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, डीपीएसपी क्या होता है, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, पीएम कैसे बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, कैबिनेट क्या होती है, और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद अब हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द कैबिनेट कमिटीज। बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एक तरीके से। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट द कैबिनेट कमिटीज। एज यूजुअल वी हैव डिवाइडेड द चैप्टर इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड द पार्ट वन टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट आर कैबिनेट कमिटीज? अब कैबिनेट ना बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें आपके सारे आ जाते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उस डिपार्टमेंट की हर एक छोटी से छोटी चीजों की भी रिक्वायरमेंट वही फुलफिल करे या फिर हर चीजों की निगरानी वही रखे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है जिससे बोला गया है कैबिनेट कमिटी। उसे फॉर्म किया गया है डिटेल वर्क करने के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया गवर्नेंस के। ठीक है, तो एनोलॉजी एक ऐसे समझ लेते हैं कि कैबिनेट को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझो किसी बड़ी कंपनी का। तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हर सिंगल डिटेल अपने डिपार्टमेंट का वो देखभाल करे, तो उसके लिए उसने स्मॉलर स्पेशलाइज कमेटी बनाई। जैसे कि ऑडिट कमेटी बनाया, एचआर कमेटी बनाया, जो कि स्पेसिफिक टास्क करते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं जिसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन लेते हैं। अब कैबिनेट कमेटी भी इसी तरीके से अपना काम करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल टूल है जो कि कैबिनेट की वर्कलोड को कम करता है और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। जहां जहां पे मैंने ये हाईलाइट कर रखे होते हैं ना बोल्ड लेटर्स में, इनको लिख लिया करो, तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में बहुत काम आएगा। जो कैबिनेट कमेटी होती है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन, लेबर का डिवाइड करके एक इफेक्टिव मतलब रिजल्ट लाया जाए, इसके लिए किया जाता है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। दे अलाउ फॉर अ डीपर एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इशूज एंड इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल। की फीचर्स क्या है कैबिनेट कमेटी के? तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैबिनेट कमेटीज कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, वो स्टैब्लिश किया गया था रूल ऑफ बिजनेस के द्वारा जो कि गवर्नमेंट की है। दो टाइप्स होते हैं इसके, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? जो परमानेंट कमेटी होती है। ठीक है, जैसे कि द कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये परमानेंट कमेटी है, एक बार बन गया तो उसके मेंबर्स चेंज होते रहेंगे बट ये कमेटी परमानेंट रहती है। एक होता है एडहॉक कमिटी। एडहॉक मतलब क्या होता है? टेम्पररी एंड आर फॉर्म टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। दे आर डिसबैंडेड वंस देयर टास्क इज कंप्लीट। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, बट जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है उसी दौरान, उसके बाद मतलब सॉरी, एडहॉक कमेटी को डिस्बैंड कर दिया जाता है। इसको बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। दे आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द टाइम। जो भी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग पीएम फॉर्म करते हैं कैबिनेट कमेटी को। दिस इज वाई देयर नंबर एंड नेम्स कैन चेंज फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर। एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में कभी भी तुमने देखा होगा नेम जो होते हैं ना कमिटीज के, चेंज होते रहते हैं कमेटी के। कंपोजिशन क्या है इसकी? तो देयर मेंबरशिप यूजली रेंजेस फ्रॉम 3 to 8 मिनिस्टर्स। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बट नॉट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो भी मेंबर्स। क्या कहने का मतलब हुआ कि अधॉक कमेटी में जो पीएम है वो बनाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को भी उसका मेंबर बना सकते हैं जो ऑलरेडी कैबिनेट संभाल रहे हैं, या फिर कोई नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को भी वहां पे इनवाइट करके बनाया जा सकता है उसका मेंबर। हेड कौन करता है इसको? ऑब्वियस सी बात है, पीएम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज आर हेडेड बाय द पीएम। इफ द पीएम इज अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी ही invariably act as its chairman. अदर सीनियर मिनिस्टर लाइक होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कैन ऑल्सो चेयर सम कमिटीज। क्या कहने का मतलब है उसका? बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा बात है यहाँ पे कि पीएम ना आपके मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटी है उसको हेड करते हैं। इन केस मान लो कि पीएम खुद ही उस कमेटी के मेंबर है तब, तो उस केस में पीएम जनरली उस कमेटी के चेयरमैन ही होते हैं। बाकी सीनियर कमेटीज में जितने भी सीनियर मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो कुछ कुछ कमेटीज को वो भी हेड करते हैं। अब डिसीजन मेकिंग पावर क्या है? तो दिस कमिटीज डोंट डिस्कस इश्यूज, दे कैन ऑल्सो टेक डिसीजंस। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे, वो डिसीजन भी ले सकते हैं। हाउएवर द फुल कैबिनेट हैज द पावर टू रिव्यू दिस डिसीजन। ठीक है, मतलब कोई कमेटी जैसे मान लो पर्टिकुलर सिचुएशन पे बैठी है परमानेंट कमेटी, कोई भी अगर अपना डिसीजन ले रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हक तो है डिसीजन लेने का, बट ऐसा नहीं है कि आपकी पास जो डिसीजन ले लिया वो बाइंडिंग है कभी कैबिनेट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट आपकी जो भी डिसीजन है, जजमेंट है, उसको रिव्यू कर सकती है, उसके पास पूरी पावर है। पार्ट थ्री, द फंक्शनल कैबिनेट कमिटीज।
कुछ फंक्शनल कैबिनेट कमेटीज के बारे में बात करते हैं। 2019 तक बताया गया कि 8 कैबिनेट कमेटीज फंक्शनल थी। दिस गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दिस लिस्ट फॉर्म द कोर स्ट्रक्चर। कोर स्ट्रक्चर यही है, बाकी जो कमेटीज है ना बनती रहती है, हटती रहती है। तो इस टाइप की कि कुछ कुछ गवर्नमेंट ना कभी कभी रिकॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं कमेटी को टाइम टू टाइम। बट ये जितनी भी कमेटीज की लिस्ट मैंने बताई है, कोर स्ट्रक्चर है जो ये रहता ही है। पहला है कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स में जितने भी काम होते हैं उसको कैबिनेट कमेटी इसके थ्रू बनाई जाती है। इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए बनाई जाती है। अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ द कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होते हैं उसके लिए। ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए, पार्लियामेंट चैप्टर आएगा अभी, सब डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उसको। बहुत ही बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट, उसको अच्छे से करेंगे। Cabinet Committee on Accommodation, Cabinet Committee on Investment and Growth, and the last one is Cabinet Committee on Employment and Skill Development. Don't worry, we will cover this part. Part 4, Function of the most important committees की कुछ functions की बात करते हैं. Let's look at the 4 most powerful committees. 4 सबसे most powerful committee के बारे में बात करते हैं. पहला है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में इसके रोल क्या है? कमेटी जो कि डील करती है पॉलिसी मैटर्स जो होंगे वो डोमेस्टिक या फिर फॉरेन अफेयर्स में जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है उसके बारे में जो बात करती है वो पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी बात करती है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसको? अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर कैबिनेट कौन सी कमेटी को बोला गया है, तो सुपर कैबिनेट बोला गया है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंजिंग एंड क्रिटिकल रोल। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो है ना बहुत ही वाइड रेंज है इसका और बहुत ही क्रिटिकल रोल ये प्ले करता है। ये आपका डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड जो भी पॉलिसी मैटर्स होता है उस पे डील करता है। कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। दैट्स व्हाई इसे हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? एक डिसीजन ऑन मेजर इश्यूज लाइक द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द रेवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, और डिफाइनिंग इंडियाज स्टांस ऑन मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया का क्या स्टांस रहेगा, वो फुल कैबिनेट के पास जाने से पहले यहीं पे डिस्कस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हाँ इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक अफेयर्स में आपके ये भी थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था और रिवोकेशन हुआ था आर्टिकल 370 का जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें इसमें इंटर ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है पहले इस पर डिस्कस होता है फुल कैबिनेट में जाने के पहले। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अब इसका क्या काम है? दिस कमेटी डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक स्फीयर में आता है। इट इज ऑल्सो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सब पॉइंट्स लिखते रहना कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी कमेटी को चेयर कर रहे हैं। पहला तो आपका सीसीपीए को करते हैं, सीसीईए को करते हैं। सीसीपीए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। एंड सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दोनों को चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। रोल क्या है? दो दिस कमेटी डायरेक्ट्स और कोऑर्डिनेट करता है सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक स्फीयर में होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, this is the committee that makes the final call on the minimum support price for crops like wheat and paddy each year। हर साल जो एमएसपी डिसाइड की जाती है किसके लिए? व्हीट और पैडी जैसे क्रॉप्स के लिए, तो उसको डिसाइड कौन करता है? आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। When the government approves a massive infrastructure project like the development of a new industrial corridor or a major highway network, this decision is also taken by the CCEA। जितने भी आपके मेजर हाईवे नेटवर्क बनता है या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाते हैं जिसके लिए पास होता है प्रोजेक्ट, तो वो कौन करता है? डिसाइड डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में। अब है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये कमेटी डिसाइड करती है कि हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स जो होंगे किस पे बेसिस पे होंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पब्लिक एंटरप्राइजेस में, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ये भी कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि आपके सारे जो भी अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं इसके थ्रू किए जा रहे हैं, तो पीएम को ही यहाँ पे चेयरपर्सन बनना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जांपल, जो अपॉइंटमेंट होता है आपका नया आरबीआई गवर्नर का या चेयरमैन होते हैं एसबीआई के, आर्मी स्टाफ के जो चीफ होते हैं, या फिर कितने भी गवर्नमेंट सेक्रेटरीज जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, ये सब के सब कौन फाइनलाइज करता है? अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। नाउ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात हो रही है, तो दिस रोल लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो गवर्नमेंट बिजनेस जितने भी होते हैं उसको भी कौन प्रोग्रेस को लुक आफ्टर करता है? ये करता है वह कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इट इज जनरली चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर्स को चेयर करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, दिस कमेटी डिसाइड द शेड्यूल फॉर अ पार्लियामेंट सेशन का क्या शेड्यूल रहेगा वो यही करता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इट डिसाइड्स विच बिल्स आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रायोरिटाइज फॉर पासिंग इन द अपकमिंग लोकसभा और राज्यसभा सेशन। आगे जो लोकसभा और राज्यसभा सेशन आने वाली है उसमें कौन से बिल को कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी और किसको पहले पास किया जाएगा उसके बारे में भी बात इसी में किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स पे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे सॉरी।
इट बेसिकली मैनेजेस द गवर्नमेंट एंटायर लेजिस्लेटिव एजेंडा की बात जो करता है वो कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। लास्ट वन इज पार्ट 5, दैट इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो बिसाइड्स कैबिनेट कमेटी जो भी अदर टूल यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। सिंपली इस वर्ड से आप समझ रहे होंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या हुआ। कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप बना दिया जाता है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर एडहॉक bodies created to give recommendation to the cabinet on specific emergent issues or critical problems. Once they have given their advice, they are disbanded. किसी भी एडहॉक बॉडी है, जाहिर सी बात है टेम्पररी है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे के लिए बनाई गई है, उसके बारे में डिसीजन जैसे ही एडवाइस ले ली जाती है उसके बाद इस कमेटी को, इस बॉडी को डिसपेंडल कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है। सम जीओएम्स आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के बिहाफ पे उनको डिसीजन लेने की पावर भी दी जाती है। बाकी कुछ जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी होते हैं। ये बताते से बनाते समय बता दिया जाता है कि डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर रिकमेंडेटरी इन पावर है बस। रिकमेंडेशंस बाय द सेकंड एआरसी, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था उसने बोला कि दो बहुत सारे जीओएम्स बन रहे हैं, इसके लिए डिसीजन जो होता है ना बहुत डिले आ रहा है। इट रिकमेंडेड अ मोर सेलेक्टिव, बहुत ही सेलेक्टिव वे में आप यूज़ करो जीओएम्स को, बनाओ जिसको बहुत ही पर्टिकुलर ज़रूरत है और काम बताया गया सिर्फ वही बनाया जाएगा, ऐसे हर किसी को आप नहीं बना सकते हो। और स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाए कि वो अपने काम को इस टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट करे, अदरवाइज वो कितना भी टाइम लेके कंटिन्यू बॉडी चलती जाती है और एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं इसकी वजह से। और ये किस में बताया गया था? रिकमेंडेशन दिया गया था सेकंड एआरसी, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द chapter, that is cabinet committees. I hope you all understood every single point that I have said in this. If you have any single doubt, you can comment down your queries. I will love to solve your queries. Till then, take care of your family, stay motivated, stay hydrated. Signing off. Jai Hind.